बतख बहुत देर से मछली पकड़ रहा था, लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। तभी इसको एक जबरदस्त आइडिया आता है। अब देख तू। साला बतख अपना टोपी नीचे फेंक देता है। अच्छा। और चिल्लाने लगता है कि मेरा फेवरेट टोपी नीचे गिर गया, उसको उठा के ले आओ। फिर कांटे में चींटी को बिठाकर नीचे करता है। आजा आजा आजा। लेकिन चींटी टोपी पकड़ता उससे पहले ऊपर खींच लेता है और मछली को पकड़ लेता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर चींटी बोलता है ठीक है समझ गया। लेकिन फिर से ऊपर खींचकर एक और मछली को पकड़ लेता है। पर इसके बारे में चींटी को कुछ भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे? तभी इसका नजर नीचे की तरफ गया। बाप रे! तब जाके इसको पता चला कि मुझे ही चारा बना दिया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। चिट्टी ऊपर आते ही देखता है कि बतख ने तो बहुत सारा मछली पकड़ है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और दबाकर ढेर सारी मछली खाते हैं। मजा आ गया भाई। तभी बतख को एक बड़ा सा नाव आते हुए दिखता है। फिर साला जल्दबाजी में चिट्टी को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। नहीं 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 नहीं। बात। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन तभी मछली वाला कांटा फेंकता है तो चींटी को लगता है ये टोपी के लिए है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर बतख इशारा करता है कि तू भी आ जा उसमें बैठ के। चलो भाई। फिर दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह घर चले जाते हैं। पर साला बतख की बदमाशी कभी भी बंद नहीं होती है और ठेकेदार का नक्शे का नक्शा बदल देता है। अरे बाप रे। तभी आगे जाते ही रेवेटर रुक जाता है। और बतख भी। तभी बिल्ला नाश्ता करता है। बाप रे! लेकिन नमक लेने के बजाय बतख को देने बोलता है। पर बतख गलत दिशा में दे देता है। नहीं 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 नहीं। और ठेकेदार बिल्ले के साथ कांड हो जाता है। इसकी तो बतख फटाक से चाय बनाकर देता है। लेकिन तभी फिर से इसके साथ अन्याय हो जाता है। तभी साला बतख बिल्ले के मुंह में सिगार ठूंस देता है और आग सटाता है। लेकिन तो बिल्ला बतख के पीछे दौड़ता है। लेकिन बिल्ला इतना मोटा था कि लोहा मुड़ने लगता है। तभी बतख गलत दरवाजा खोल डालता है। बाप रे! पर दरवाजा लगाते ही बिल्ला आ जाता तो दरवाजा खोल दिया। फिर बतख बिल्ले को बचाने के लिए सीमेंट साइड करता है। तभी बिल्ला उसमें गिरकर पुतला बन जाता है। दोनों गिलहरी अपने पेड़ का बर्फ साफ कर रहे थे। तभी ये बतख एक छोटा सा दिमाग लगाकर गिलहरियों को उठाकर दूसरे जगह कर देता है। तो गिलहरी फटाफट बतख के रास्ते का बर्फ साफ करने लगता है। गिलहरियों को होश आया कि ये काम तो हमारा नहीं है। साले तू। क्या बोलूं मैं इस पे? तो गिलहरी अपना गुस्सा को शांत करने के लिए एक बर्फ का बतख बनाकर लेकिन साला बतख तो हंसते हुए घर चला जाता है। पर गिलहरी तो बतख से बदला लेने पहुंच जाता है। फिर दरवाजे के छेद से बतख को झांकता है। ओ भाई ये क्या है? तभी बतख लकड़ी के जुगाड़ में निकल जाता है। और दोनों गिलहरी घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही कच्चा पॉपकॉर्न को उतारकर खाने लगता है। लेकिन चबा ही नहीं पाता है। रंग नंबर है। फिर इस गिलहरी ने एक साथ बहुत सारा मुंह में भर लिया और लेकिन चबा ही नहीं पाता है। तो गुस्सा होकर एक लात मारा जिससे पॉपकॉर्न आग में चला जाता है। फिर तो बाप रे! तभी एक गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का दाना इसने उठाया तो फट से बड़ा हो जाता है। फिर मजे से चबाकर खाने लगता है। मजा आया। चलो भाई।